थर्मामीटर को मरकरी या पारे वाला थर्मामीटर बोला जाता है। ठीक है, हम उर्दू में पारा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं। मरकरी वाला थर्मामीटर एक्यूरेट होता है, इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है। टेम्परेचर चेक करने के 3 मेथड हैं। पहला मेथड ज़बान के नीचे, दूसरा मेथड बगल के नीचे, थर्ड मेथड जो आज तक किसी ने अप्लाई नहीं किया, होने की ज़रूरत ही नहीं पेश आती, वो है मक्कद के ज़रिए। जो कि आप घर में जानवर जो लोग रखते हैं वो जानवरों का मक्कद के ज़रिए ही टेम्परेचर चेक करते हैं, मोस्टली सबको पता है। अब ज़बान के नीचे जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल है। अगर आपको पारे के ऊपर 98.6 आ रहा है तो ये नॉर्मल है, 98 आ रहा है ये ठीक है, आपका बिल्कुल वैसा। अगर आप बगल में थर्मामीटर रखते हैं और आपका टेम्परेचर 97 आ रहा है तो आप 98 काउंट करेंगे, अगर 99 आ रहा है तो आप 100 काउंट करेंगे, और मक्कद के अंदर रखेंगे तो 1 पॉइंट डाउन कर देंगे। अगर हम वहाँ पे आपको 100 आ रहा है तो आप 99 काउंट करेंगे। ये 3 मेथड है। अब बगल में क्यों बढ़ जाता है? बगल का जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली टेम्परेचर से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर जो है वो 104 पे है तो बगल के अंदर आपका टेम्परेचर 103 काउंट होगा। आपने 103 से 104 पे बढ़ा देने, वो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होगा। अगर आप ज़बान के नीचे थर्मामीटर को रख रहे हैं तो वो 98 डिग्री है या 100 है तो वो 100 ही काउंट होगा, आपका 100 पे टेम्परेचर है। अब टेम्परेचर के लिए करना क्या होता है? अगर एक पेशेंट को 104 डिग्री फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर आ जाए तो क्या करते हैं? सबसे पहले आप उस पेशेंट को चारपाई के ऊपर लिटा के किसी ठंडी जगह ले जाएं। जब भी टेम्परेचर 102-103 से बढ़ जाता है तो हमें पेशेंट को पुरसकून और ठंडी जगह पे लिटा देना है। पुरसकून और ठंडी जगह पे लिटाने के बाद क्या करना है? स्पंजिंग करवानी। स्पंजिंग कैसे की जाती है? कोई जानता है स्पंजिंग क्या होती है? स्पंजिंग जानते हैं? आपको आता है? स्पंजिंग का मतलब ये होता है कि कुस्सी लगाना। आप में से कितने लोगों को बुखार हुआ और कुस्सी भी लगाई गई है? तकरीबन सबको होता है। ठीक है, नॉर्मली टेम्परेचर सबको होता है। कुछ लोगों ने तो आदत बनाई हुई है कि हमें साल बुखार होता है, मियाजी बुखार कहते हैं, सालाना बुखार होता है, साल में एक मरतबा होता है। बेसिकली बुखार है क्या? हमें टेम्परेचर क्यों होता है? हमारी मुदाफ़ती निज़ाम है, हमारे अंदर क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर WBC वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये हमारे जिस्म के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ते हैं। जब हमारे प्लेटलेट्स की डेड होते हैं या हमारे प्लेटलेट्स जब किसी बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं तो उन्हें महसूस होता है कि जो बीमारी आ रही है उसको किल करने के लिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर, हमारा हार्मोन, हमारा इम्यून सिस्टम बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा देता है ताकि आने वाली बीमारी को किल किया जा सके। आने वाले जो जरासीम है हमारे सांस के ज़रिए भी आ सकते हैं, ग़िज़ा के ज़रिए भी आ सकते हैं, हमारा पैदा भी इफेक्टेड हो सकता है, लंग्स भी हो सकते हैं, किडनी भी हो सकता है, स्प्लीन भी हो सकती है, हमारा लीवर भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं जब बीमार होने की तरफ जा रही होती है, इनके अंदर कोई बीमारी हमला करे तो हमारा जो बॉडी का तापमान है, टेम्परेचर है, ये बढ़ जाता है। उससे भी हमारा जो एंटीबॉडीज़ हैं, हमारे हार्मोन्स हैं, वो एक एंटीबायोटिक बनाते हैं। वो एंटीबायोटिक खुद पैदा करके उस बीमारी को किल कर देते हैं। जब हमारी मुदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाते तो फिर टेम्परेचर मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कम नहीं तो फिर हम बाहर से एंटीबायोटिक्स लेते हैं या एंटीपायरेटिक मेडिसिन वगैरह लेते हैं, जिस तरह हम होम्योपैथिक में दीगर मेडिसिन वगैरह लेते हैं। आज का हमारा मकसद मेडिसिन पे गुफ्तगू करना तो है नहीं, हमारा मकसद तो ये है कि विदाउट मेडिसिन हम घर पे बैठे हुए क्या कर सकते हैं। डॉक्टर हमारे पास है नहीं, हॉस्पिटल हमारा 5-10 किलोमीटर दूर है, तो घर पे अचानक टेम्परेचर बढ़ गया तो हम क्या करें? हमें पता होना चाहिए टेम्परेचर क्यों बढ़ा है। अब जब टेम्परेचर बढ़ा है तो हमने पेशेंट ये पता चल गया टेम्परेचर होता क्यों है, सबको क्लियर हो गया। अब जब टेम्परेचर को हम कंट्रोल करने के लिए पेशेंट को ठंडी जगह पे लिटाते हैं, उसको लेके जाते हैं किसी सायादार या हवादार जगह पे, तो उसके ऊपर स्पंजिंग करते हैं। स्पंजिंग का तरीकाकार ये होता है कि गीला कपड़ा लें, सर से लेकर पाँव तक
ایسے پھیرا جاتا ہے اوپر. اسپنجنگ کے 3 طریقے ہیں جن میں سے ایک غلط ہے، باقی 2 غلط ہے، ایک ٹھیک ہے. اب پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ گیلا کپڑا اسی لگا کے اوپر ڈال دی، سر پہ ڈال دی، پاؤں پہ ڈال دی، بازو پہ ڈال دی، پڑی ہے. یہ غلط ہے. وہ چند ہی سیکنڈس میں ٹمپریچر کی وجہ سے وہ گیلا کپڑا بہت گرم ہو جاتا ہے، وہ ٹمپریچر کام نہیں کر رہا ہوتا، وہ الٹا بڑھا رہا ہوتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پانی بہایا جاتا ہے. ہمارے آج کل کے دور میں پانی کی شدید قلت ہے. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بے بہا پانی ضائع کیا، روزانہ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب جب ٹمپریچر بڑھ گئے تو کیا کرتے ہیں، اسپنجنگ کے لیے باڈی پہ پانی بہایا جاتا ہے. سر پہ پانی بہاتے ہیں، پاؤں پہ پانی بہاتے ہیں. کسی حد تک ٹھیک ہے، اگر پانی ضائع ہو رہا ہے تو اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ اسپنجنگ کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ گیلا کپڑا لیا، کسی ٹاب سے ٹھنڈے پانی سے، برف والے پانی سے گیلا کر کے کپڑا پورے جسم پہ پانی اس کی پٹی پھیلی جاتی ہے. یہ سب سے بہترین اور سب سے اچھا طریقہ ہے اسپنجنگ کا، اور اس سے آہستہ آہستہ ٹمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.